अरे अरे, क्या हुआ मेरे राजकुमार? क्यों रो रहा है? चुप हो जाना, रोते नहीं। कहते हुए मानसी जी अपने पोते को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 6 माह का मुन्ना शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वह कभी खिलौने से तो कभी चुड़ियों की आवाज से शांत कराती, पर मुन्ना रोता ही जाता। मुन्ना जैसे ही सोकर उठा, वह चुप नहीं होता। लगता है मुन्ना अपनी माँ रानी को याद कर रहा था। पर रानी तो अपनी सहेली काचर के घर कितनी पाइती में थी और अपनी सहेली के साथ खेल खेल रही थी। तभी रानी की सास मानसी रानी को फोन करते हुए कहती, बहू, तुम जल्दी से घर आ जाओ। मुन्ना तुम्हारे बिना रो रहा है। लगता है तुम्हें याद कर रहा है। अभी वह छोटा है, इसलिए तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। जब से सोकर उठा तब से रो जा रहा है। तुम पास होती तो शायद ना रोता। सासू माँ की इतनी बात सुन रानी गुस्से में फोन काट देती और सोचती, क्या फायदा मेरा जॉइंट फैमिली में शादी करने का, जब मेरी सास मेरे बेटे को ही नहीं संभाल सकती। और बैग उठाकर जाने रखती। तभी काचर रानी को रोकते हुए कहती, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मुझसे हार ना जाए इस बात से डर रही हो ना? क्या? तब रानी गुस्से में कहती, कुछ भी मत बोल काचर। यहाँ बहता हर व्यक्ति जानता है कि इस बार मैं जीतती। फिर जा क्यों रही है? काचर ने पूछा। थोड़ी देर और रुक जाना। कितना मजा आ रहा है। कितने दिनों बाद तो सब साथ हुए हैं, वरना जब से मुन्ना हुआ है तू घर से निकली कहाँ है? तब रानी कहती, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि मैं कुछ देर सहेलियों के साथ एंजॉय कर लूँ। मेरी सास का फोन आया है, बहू घर आ जाओ। मुन्ना रो रहा है। अब यदि मैं घर पर नहीं हूँ तो क्या मेरी सास का फर्ज नहीं बनता कि वह मुन्ने का ध्यान रखे? लेकिन नहीं, बहू को परेशान करने का बहाना चाहिए उन्हें। तभी एक सहेली कहती, यार इसमें तेरी सास का क्या दोष? वह तो बांझ है, बच्चे पालना क्या जाने। वरना आज के बच्चे तो माँ पापा से पे जाता दादा दादी के साथ खुश रहते हैं। अब जब मैं नौकरी पर जाती हूँ तो मेरे बेटे को मेरी सास ही तो संभालती है। अब उन्हें चार चार बच्चे पालने का अनुभव जो है, पर तेरी सास की तो कोई संतान कहाँ है कि उसे बच्चे पालने का अनुभव हो। हाँ, वैसे बात तो तेरी सही है। और शहरियों ने समर्थन करते हुए कहा, जब बच्चे हुए हों तभी पालने का अनुभव होगा। और एक शहरी ने तो यह तक कह दिया कि तू अपनी सास से अपने बच्चे को दूर रखा कर। ऐसी औरतों की नज़र बच्चों को जरती रख जाती है। हाँ, छोटे बच्चों को वांझ औरतों के भरोसे छोड़कर नहीं आना चाहिए। दूसरी सहेली ने कहा, तू जल्दी से घर जा, मुझे तो तेरे बच्चे की चिंता हो रही है। रानी की सहेली का इतना कहना था कि रानी जल्द से जल्द घर पहुंच जाती तो देखती कि मुन्ना सो रहा है। यह देख वह अपनी सास से गुस्से में कहती, माँ जी, यह कैसा मजाक है? मुन्ना तो सो रहा है और आप कह रहे हैं कि वह रो रहा है। यदि घर जरती पुराना था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तभी रश्मि बाई, घर की नौकरानी, आते हुए कहती, छोटी मैम साहब, आप परी मैम साहब को गलत समझ रही हैं। उन्हें तो मुन्ने की चिंता थी, इसलिए आपको बुलाया। वो जब मैं काम करने पर आई तो मैंने देखा मुन्ना रो रहा है और बड़ी मैम साहब उसे चुप कराने की पूरी कोशिश कर रही हैं, पर वह शांत नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा बच्चा इतना रो रहा है तो कहीं ना कहीं इसे किसी की बुरी नज़र लग गई होगी, तो बस मैंने नज़र उतार दी तो देखो मुन्ना अब कितनी शांति से सो रहा है। पर नज़र किसकी रख सकती है? मैं तो मुन्ना को कहीं लेकर नहीं गई। इतना कहना था कि मुन्ना जग जाता और जैसे मानसी जी उसे अपने गोद में लेने की कोशिश करती, तभी फटाक से रानी मुन्ना को उठा लेती और कहती, अब मैं आ गई हूँ। अब मैं अपने बेटे को किसी की भी बुरी नज़र नहीं रखने दूंगी।
सॉरी बेटा, अब मम्मा आपको कहीं भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। कहते हुए रानी अपने बेटे को कमरे में ले जाती और उसकी सहेली की कही हुई बात उसके दिल और दिमाग में गूंजने रखती कि वांझ औरत की नज़र छोटे बच्चे को जलती रखती है और अब रानी अपने बेटे को अपनी सास से दूर रखती। यदि वह कभी भी उसे खिलाने के लिए रोशनी के कमरे में जाती तो रोशनी वहां से मुन्ना को लेकर चली जाती, और यदि किसी वजह से मुन्ना का स्वास्थ्य बिगड़ जाता तो वह उसका जिम्मेदार अपनी सास को ही मानती। यह सोचे बिना कि मौसम बदलने का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, रानी यह बात पूरी तरह से मान चुकी थी कि उसकी सास उसके बेटे के लिए शुभ नहीं है, और मन की यह बात एक दिन मुंह पर आ जाती जब रानी बाथरूम में नहाने गई थी और मुन्ना तेज तेज रो रहा था। मुन्ना का रोना मानसी जी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह रानी के कमरे में चली जाती उसे चुप कराने, और जैसे ही मानसी जी मुन्ना को अपनी गोद में लेने की कोशिश करती वैसे ही रानी वहां आते हुए कहती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? क्या आप जानती नहीं, वांझ औरत को छोटे बच्चे से दूर रहना चाहिए। खुद की तो कोई संतान है नहीं और बड़ी आई मेरे बेटे को शांत कराने। अपने बेटे को गोद में लेते हुए रानी कहती, यह सोचे बिना क्या वह जो कह रही है सच कह रही है। बस रानी कहती जा रही थी, आपकी कोई संतान नहीं तो आप बच्चों का दुख समझेंगी कैसे? कि जब बच्चे रोते हैं तो कैसा रखता है, आप कैसे समझेंगी? बच्चों के आंसू के साथ माँ के आंसू भी निकलते हैं। सासू माँ, अपनी बुरी नज़र मेरे बेटे से दूर रखिए, और यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो मजबूरन मुझे यह घर छोड़कर जाना होगा। नहीं बहू, तुम कहीं मत जाओ। मैं आज से मुन्ना को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। कहते हुए मानसी जी उदास मन से अपने कमरे में आ जाती और आज से 20 वर्ष पीछे पहुंच जाती, जब गरीबी के कारण उन्हें अपने से उम्र में 15 वर्ष बड़े महेश जी से शादी करनी पड़ी। महेश जी की पहली पत्नी रमा जी का स्वर्गवास हो गया था और उनकी 2 संतान थी। बड़ा बेटा महेंद्र जो 7 वर्ष का था और छोटी बेटी मोहिनी जो 5 वर्ष की थी। महेश जी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और अपनी पत्नी के जाने के बाद बहुत अकेले हो गए थे। अब उनके जीने का सहारा उनके दोनों बच्चे थे जिनसे वह बहुत प्यार करते थे, पर बिजनेस में बिजी होने के कारण वह बच्चों पर कम ध्यान दे पा रहे थे, जिस वजह से उन्हें बच्चों की चिंता रखी रहती। और इसी बीच उनकी मुलाकात मानसी जी से हुई, जिनके साथ दोनों बच्चे घुल मिल गए थे और महेश जी उनके आगे शादी का प्रस्ताव रखते। मानसी जी के परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि वह सोचते थे जो गरीबी हमने देखी है वही गरीबी हमारी बेटी को नहीं देखनी होगी। और जब महेश जी शादी के बाद उनसे वचन मांगते कि आप अपनी संतान होने के बाद कभी इन दोनों के प्यार में कोई कमी मत आने देना, तो मानसी जी उनसे कहती, जब भगवान ने मुझे इतने प्यारे 2 बच्चे दिए हैं तो इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। अब मुझे तीसरी संतान की कोई इच्छा नहीं। मैं अपनी सारी ममता इन दोनों पर उतारना चाहती हूँ। सोचते हुए उनकी आंखें घिरी हो चुकी थीं और वह एक पेपर पर कुछ लिख के सो जाती। दूसरे दिन महेंद्र जो बिजनेस के किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया था, वह माँ माँ चिल्लाते हुए घर आता। माँ माँ कहाँ हैं आप? तभी रानी आते हुए कहती, क्या हुआ, क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? तब महेंद्र ने पूछा, माँ कहाँ हैं? मुझे उन्हें गुड न्यूज देने हैं, होंगी अपने कमरे में। पर गुड न्यूज क्या है, यह तो बताओ। यह सुन महेंद्र सीधे अपनी माँ के कमरे में जाते हुए कहता, माँ आपके आशीर्वाद से मुझे आगे
महंत कुछ कहता उसके पहरे वही देखता कि उसकी माँ कमरे में नहीं है। उसे एक पेपर बेड पर रखा हुआ मिलता जिसमें लिखा था, बच्चों अब तुम बड़े हो गए हो, अपने निर्णय खुद ले सकते हो। अब इस घर को और तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अपनी आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी जीना, बस यही एक माँ का आशीर्वाद है। यही पर महंत रोने लगता और कहता, माँ ऐसी मुझे से क्या गलती हो गई? आप मुझे छोड़कर इस तरह अचानक कैसे चली गईं? तभी रानी ने कहा, महंत आप तो ऐसे अपनी माँ के बिना रो रहे हैं जैसे जैसे वह इस घर से नहीं, इस दुनिया से चली गई हूँ। अच्छा हुआ वही बांझ औरत चली गई। अब मेरे मुन्ना को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। रानी आगे कुछ और कहती उसके पहले ही महंत रानी में एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहता, तो तू है वह औरत जिसकी वजह से मेरी माँ घर छोड़कर चली गई। तब रानी कहती, तो क्या करती मैं? तुम्हारी वांझ माँ की वजह से हमारा मुन्ना बीमार रहने लगा। मैंने भी उनसे कह दिया कि मुन्ना से दूर रहो, घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा था, जो वही चली गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जो औरत खुद माँ नहीं बन पाई वह हमारे मुन्ना का क्या ध्यान रखती? तभी महेंद्र गुस्से में कहता, बस अब एक और शब्द मत निकालना मेरी माँ के लिए। मेरी माँ देवी थी जिसने अपनी सौत के बच्चों के लिए कभी अपनी संतान नहीं की। कहीं हमें ऐसा ना लगे कि मेरी माँ हमसे कम प्यार करती हैं। पापन औरत, आज तू जिस घर में खड़ी है और ये ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रही है, वह सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ सिर्फ माँ है और उनसे अच्छी माँ कोई नहीं हो सकता। और जिस घर में मेरी माँ नहीं रहेंगी उस घर में मैं भी नहीं रहूँगा। रहो अब इस घर में अकेली। कहते हुए महंत घर छोड़कर चला जाता और रानी भगवान के सामने खड़े होकर हर दिन अपने पापों की माफ़ी मांगती। और एक हफ्ते बाद महंत अपनी माँ को लेकर आ जाता और रानी से कहता, मैं इस घर में कभी नहीं आता यदि इस घर में मेरा बेटा ना होता। और मेरी माँ ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि मैं बेटे को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकता। रानी अपनी गलती के लिए वांसी जी से माफ़ी मांगती। वांसी जी रानी को माफ़ कर देती, पर महंत अभी भी रानी से नाराज था। पर मानसी जी के समझाने पर वह रानी को माफ़ कर देता और रानी से कहता कि मेरी माँ का स्थान मेरे लिए सर्वोपरि है और वह कोई नहीं ले सकता। दोस्तों, जितना प्यार माँ अपने बच्चों से करती है उतना कोई और नहीं कर सकता। जब हमें चोट तक रखती है तब हमारा पहला शब्द माँ होता है। फिर ना जाने क्यों बुढ़ापे में बच्चे अपनी माँ को भूल जाते हैं। जब तक माँ बाप का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है तब तक कोई भी बुरी नज़र हमें नहीं रख सकती। आप सभी की इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।